नमस्कार, मैं सोनाली बिसेन। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और पेश है आज की ताजा तरीन खबरें। कंफ्यूजन के चलते प्रत्याशी सहित समर्थक पहुंच गए स्ट्रांग रूम। पोस्टल बैलेट की तहसील कार्यालय में हो रही थी स्टार्टिंग। बालाघाट में तहसील कार्यालय में पोस्टल बैलेट पेपर का स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसमें बाहर व भीतर सीसीटीवी लगे हुए हैं। यहाँ पर आज दोपहर 3 बजे के बाद स्ट्रांग रूम को खोलकर पोस्टल बैलेट का सॉर्टिंग अर्थात 50-50 का बंडल बनाकर रखा जा रहा था। लेकिन इस कार्य को लेकर ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि कांग्रेस की बालाघाट प्रत्याशी श्रीमती अनुभा मुंजारे सहित समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट की और मामला शांत हो गया। दरअसल यहां बालाघाट जिले के सभी 6 विधानसभा के पोस्टल बैलेट पेपर इस कार्यालय में आ रहे हैं, जहां पर उसे स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है। आज गुरु नानक जयंती के चलते अवकाश का दिन रहा। इस दिन पोस्टल बैलेट के सॉर्टिंग कराने का कार्य कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रतिनिधियों को सूचना देकर अवगत कराया गया था कि 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में बैलेट पेपर सॉर्टिंग की जाएगी। ये कार्य जब हो रहा था तब भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी के प्रतिनिधि मौजूद थे। बावजूद इस कार्य को लेकर बाहर ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि अवकाश के दिन भी तहसील कार्यालय में अंदर ही अंदर बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। इस सूचना पर कांग्रेस के समर्थक कुछ लोग पहुंचे, जिन्होंने वहां के अमला से जानने का प्रयास किया तो वे कुछ संतोषप्रद बातें नहीं बता सके, जिसके चलते इसकी शिकायत कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच गई, जिन्होंने तत्काल एसडीएम गोपाल सोनी को पहुंचाया, जहां पर उन्होंने पहुंचते ही मामले की स्थिति स्पष्ट की और सब शांत हो गया। इस बीच कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती अनुभा मुंजारे की समर्थकों सहित पहुंच गईं, जिससे कुछ देर गहमा गहमी का माहौल रहा। हालांकि बाद में सभी संतुष्ट हो गए। देखिए, ऐसा है कि जो पोस्टल बैलेट का हमारा अस्थायी स्ट्रांग रूम है, तहसील के कक्ष क्रमांक 8 में बना हुआ है और यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1-4 की गार्ड लगी हुई है और जो राजनीतिक दल है अभ्यर्थी है उनको बाकायदा लिखित सूचना और उनको डेली जब हमारा 3 बजे खुलता है ये स्ट्रांग रूम, क्योंकि डेली हमारे ईटीपीबीएस आते हैं, उन ईटीपीबीएस को यहाँ रखने के लिए और बाकी शॉर्टिंग वगैरह करने के लिए आज ये स्ट्रांग रूम खोला गया था। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी भी प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इसमें कन्फ्यूज़न हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया, ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं, उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। सीसीटीवी एक अंदर भी लगा हुआ है और एक बाहर भी हमने लगाया सुरक्षा के हिसाब से। निर्वाचन में कोई अवकाश का दिन नहीं होता, क्योंकि हमें डेली काम करना होता है। निर्वाचन टाइम बाउंडेड प्रोग्राम है, उसमें अवकाश की कोई भी गुंजाइश नहीं। यहाँ पर आज 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया। जो पोस्टल वोट डले हैं उनके ये बंडल बनाए जा रहे थे। हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ था। जानकारी हमको ये लगी कि उसको खोलकर गिनती की जा रही है ये, जबकि शासन या निर्वाचन के जो निर्देश हैं उसके आधार पे 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं और उसको विधानसभा वार शट आउट किया जा रहा है। मेरी माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई। बातचीत करने के बाद वो चीज़ सामने क्लियर हुई है कि वो 50-50 बंडल यहाँ पर करके स्ट्रांग रूम को बंद किया जाएगा और हमारा एजेंट वहाँ उपस्थित है। उसके उपरांत 2 तारीख को यहाँ से जो निर्वाचन के निर्देश हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा। क्या कन्फ्यूज़न ये था कि जो हमारे कार्यालय तक खबर आई कि गिनती हो रही है। गिनती का अर्थ ये हो जाता है कि मतपत्रों को गिनना। आके देखा गया यहाँ तो पूरे पोस्टल वोट खुले हुए थे। खुले से तात्पर्य कि अलग अलग बंच रखे हुए थे, लिफाफे रखे हुए थे। उसी बात को लेके और जो व्यक्ति यहाँ जवाबदारी से बैठा हुआ था वो व्यक्ति जवाबदारी से हमको जवाब नहीं दे पा रहा था। हम जो चीज़ पूछ रहे थे वो बताने में असमर्थ था। इस वजह से हमें कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ी। कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित हुए और सारी जानकारी क्लियर की। हाँ, हम संतुष्ट हैं। हमारा ये कहना था कि हमें सूचना दे दी जाए। सूचना देने के बाद अगर कोई काम होता है तो उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि सूचना पहुँचाई जाएगी और जो वर्क पूरा है उसमें वर्तमान में हमारा एजेंट बैठ के काम